कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं बता देती हूँ कि काम वाम सारा हो चुका है। ये हो रहा है 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है और अभी मैंने यक्षा से फ़ोन लिया है क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो फ़ोन उन्हीं के पास रहता है, तो सुबह सुबह करना कुछ भी व्लॉग शूट नहीं हो पाता है। बस रीज़न यही है। पहले मैं आपको पता ही होगा कि पहले जितने भी ब्लॉग हैं वो सुबह से ही स्टार्ट होते थे, लेकिन अब रीज़न यही है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस वजह से ब्लॉग लेट शुरू होते हैं और बच्चे अपनी क्लासेस लेते हैं, इस वजह से फ़ोन उन पे रहता है। तो बस अब फ़ोन अभी मैंने यक्षा से लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे कुछ बातें ही कर लें। और बता देती हूँ कि खाना पीना हमारा हो चुका है और आज निकल गई है बहुत अच्छी सी धूप, लेकिन हवा इतनी ठंडी है, बिल्कुल बर्फ़ जैसी हवा चल रही है। तो धूप तो कड़क है लेकिन हवा भी उतनी ही ठंडी है। तो थोड़ी देर बस धूप सेकेंगे। और सुमित्रा मम्मी आई थी अभी, तो बोल रही थी कि रघु का बर्थडे है आज, मतलब कि है 10 जनवरी। तो आज रघु का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रघु बेटा। उसका नाम राघव है और ये बता देती हूँ हिना दीदी का लड़का है, जो कपड़े सिलती है ना जिठानी, उनका लड़का है, तो उसका बर्थडे है। और आज सुमित्रा मम्मी करवा रही है उसके लिए सत्संग की, जो भजन होते हैं ना वो, मतलब एक तरह से उनको करवा रही है सत्संग का, जो कीर्तन बोल लो या भजन बोल लो, तो आज वो उनको बोलते हैं शब्द बुलवाना, तो उसको शब्द मतलब कि बोलते हैं, तो वो बुलवा रही हैं आज। तो बस यही होगा। तो उन्होंने बोला था कि 2 बजे आना है और मतलब कि वही टाइम हो ही जाएगा, 5 साढ़े 5 तक, इतने टाइम तक होगा वो। तो वहाँ जाना है, तो थोड़ी देर अपना आराम आराम कर लेंगे, बस यही है। और बता देती हूँ शाम का फिर है केक कट होगा, तो उसमें भी जाना है, तो उन्होंने बुलाया है, तो वहाँ पे भी आज जाना है। तो बस यही है। और ममता तो शायद नहीं जा पाएगी, थोड़ी देर जाएगी अगर जाएगी तो, क्योंकि उसका वो ट्यूशन पढ़ाने का टाइम होता है, इस वजह से वो शायद ना भी जाए। और मैं, अलका दीदी और मतलब जीयू, हम तीनों चले जाएंगे क्योंकि बच्चे तो ट्यूशन पढ़ेंगे ही। तो बस आज का यही है, और जाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या हुआ, किस तरीके के होते हैं, मतलब शब्द बुलवाना। तो जो शब्द मैं बोल रही हूँ ना, उनको शब्द बोला जाता है, वैसे वो भजन टाइप में ही गाते हैं वो। तो सत्संग की भाषा में लगा लो आप उसको, शब्द बुलवाना बोलते हैं। तो बस वो ही करवाएंगी वो। तो देखते हैं, हम भी जाएंगे और दिखा दूंगी आपको जाएंगे तो। और गाइस पता नहीं आँखों में और सर में ना पता नहीं क्यों दर्द हो जाता है। सर में तो ये है कि मतलब कंटिन्यू तो नहीं हो रहा है, पर कभी कभी हो जाता है। और आँखों में है ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरी आँख ऐसे लगती है जैसे जल रही हूँ, तो ऐसा होता है। तो वो क्या पता पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो 2-3 दिन हो गए इस तरह से ही ना आँख जल रही है, पता ही नहीं क्यों हो रहा है ये। और बच्चों के ना कनफेड बहुत निकल रही है, बहुत ज़्यादा। अब पहले मीत और यक्षा के निकली थी, कुछ दिन पहले ही निकली थी, 1 महीना 1.5 महीना हो गया होगा। और अब विवान के निकल गई है, यहाँ पे आया था ना विवान, तभी उसको निकल गई थी और उसको बुखार भी आ गया है। आज तो उसको बुखार भी था, कल उसके कनफेड निकली थी तो पता नहीं चल रहा था, आज उसको पेन भी हो रहा है, बुखार भी आ रहा है। और यक्षा की कम से कम 7-8 दिन में ठीक हुई थी वो जाके। वो कहते हैं ना कुम्हार से मिट्टी भी लगवानी पड़ती है उसमें, और वो झाड़ा लगवाना पड़ता है। और दवाई भी हम मतलब कि दिलवा रहे हैं, तो यक्षा को और मीत को भी दिलवाई थी दवाई, तो उसी से ठीक भी हुए थे। और प्लस में झाड़ा भी लगवाया था, तो दोनों ही काम कर लिए थे। तो विवान के भी झाड़ा लगवा लाए हैं और उसको दवाई ववाई भी दिलवा दी है। तो बस उसके भी अब यही है ना कि दवाई खाता है तो थोड़ा सा असर कम हो जाता है पेन का, नहीं तो इसमें पेन बहुत होता है, बच्चे से कुछ खाया भी नहीं जाता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है और बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ चढ़ता है इसमें। तो ये ना कनफेड वाली जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फैल रही है।
तो अगर आपके बच्चों को हो बुखार उखार तो उनको कंटिन्यू दवाई दिलवाते रहिएगा। तो ये जल्दी से ठीक नहीं होती है, इसको कम से कम 8-10 दिन लग जाते हैं सही होने में, और बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसको सिकाई भी ज़रूर कर देना, मतलब कि जहाँ पे कनफेड़ियाँ होती है ना, तो सिकाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है हर जगह, कनफेड़ वाला बुखार बहुत ज़्यादा। और बच्चों के तो हर किसी के ही हुआ है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे तो हर किसी बच्चों के आस पड़ोस में सबके ही यही वाला बुखार आया, कनफेड़ वाला। तो यक्षक और मीत को काफ़ी दिन पहले आया था, लेकिन अभी तक भी ये चल ही रहा है। एक बार तो ये सबको ही हुआ है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ जी गाइस, तो 2 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ सुमित्रा मम्मी के घर पे। ये है रघु, आज है इसका बर्थडे। और ये देखिए सुमित्रा मम्मी, आज जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए। और बाहर जितनी भी सत्संगी हैं वो आ चुकी हैं और अपना भजन कर रही हैं। और यहाँ पे जी हम भजन सुनते सुनते अपने किचन में कर रहे हैं काम। और यहाँ पे काम मैं बता देती हूँ, जो रघु के पापा हैं यानी कि हमारे जेठ जी हैं, उन्होंने ना पकोड़े तल के रख दिए थे, लेकिन उन्होंने हाफ़ फ्राई मतलब कि करा है पकोड़ों को। क्योंकि ना कोई भी जैसे कि आता है तो सबको गर्मा गर्म ही चाहिए होते हैं, तो हम ना हाफ़ फ्राई कर लेते हैं। तो क्या होता है ना, काम ना आसान हो जाता है कि कोई भी आए और हम अपना एक बार फ्राई करा उनको, और फिर वो पकोड़े जल्दी से हमारे तैयार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना जेठ जी ने बनाए हैं वैसे ये सारे पकोड़े, हम तो इनको एक बार फ्राई करके और बस हम सर्व करेंगे। और ये इसलिए ही करा है ताकि आसान रहे हमें, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि टाइम ना लगे किसी चीज़ को करने में। तो ये देख लीजिए हम अपना काम कर रहे थे और यहाँ पे बाहर चल रहा है भजन, और ये अपना भजन कर रहे हैं। और मम्मी ने ले रखा है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो सुमित्रा मम्मी है उन्होंने ले रखा है राधा स्वामी सत्संग का नाम। तो राधा स्वामी आपने सुना भी होगा। तो जी यहाँ पे देखिए जिठानी जी, मैं दिखा रही थी आपको कि मैं बोल रही थी इनको, मैंने कि आप ऐसे करो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बस इसी बात पे हम हंस रहे हैं। और मैं आपको बता रही थी कि मम्मी ने ना जो नाम दाम ले रखा है वो राधा स्वामी सत्संग का ले रखा है। तो बस उसी का ही ये जो भजन वगैरह गा रही है ना, ये मम्मी की सारी सत्संग की ही हैं जितनी भी हैं, और थोड़ी सी अपने गली की हैं जो आमने सामने रहती हैं वो हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब कि माहौल बन गया था जब ये आ गई थी सत्संगी जितनी भी थी। तो ये अपना भजन कर रही थी, हम अपना भजन सुनते सुनते अपना किचन में अपना काम भी कर रहे थे और भजन भी सुन रहे थे। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जब मिल बांट के हम काम करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जैसे कि ममता, संगीता, ज्योति दीदी, ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि संगीता मतलब कि इसलिए नहीं आई है कि उसके घर पे कोई आ गया था, और ज्योति दीदी यहाँ पे है नहीं, वो गई हुई हैं कहीं, तो वो घर पे है नहीं। और जो ममता है ना, वो एक बार आई थी और फिर वो चली गई थी, क्योंकि ना ट्यूशन का टाइम था। ये मैं आपको बता रही थी ना, 2 बजे से 5:30 बजे तक ये भजन चले हैं। तो इसी बीच ममता का मतलब कि ये है, लगा लो 3 बजे का टाइम है ये जो हम कर रहे थे। और तो ममता आके एक बार चली गई थी, और ममता हमारे साथ किचन में ही खड़ी हुई थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। और वो फिर थोड़ी देर रही थी, फिर उसके बाद चली गई थी। यहाँ अलका दीदी भी है किचन में हमारे साथ ही, अलका दीदी को मैं आपको दिखा दूँगी बाद में भी। और 5:30 बजे तक ये सारा सब हो गया था, और 7 बजे का था केक कटिंग का टाइम। तो इस 5:30 बजे हम मतलब कि जो भी ये था ये सब कर करा के और मैं घर वापस आ गई थी। और फिर मैं ममता हम गए थे 7 बजे फिर दोबारा केक कटिंग के टाइम पे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी आगे। तो बने रहिए आप ब्लॉग में। तो यहाँ पे ये देखिए हमने तैयारी पूरी कर दी है।
ठीक है। पापा चोट लग जाएगी। हाय कर दो। हाय गाइस, मैं सबको चटनी और पकौड़े परोस रही हूँ। चाय डाल दी माँ जी, चाय डाल दी। कितने डिजाइन के पकौड़े बनाए थे मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो गाइस, ये भाभी का चैनल है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस तो अब हमारी चल रही है यहाँ पे चाय पकौड़े, और ये देखिए हमने खा भी लिए हैं और सत्संग हो गया है, भजन सारे हो चुके हैं। बस शाम को केक कट होगा तो दिखाती हूँ आपको। और गाइस हम अभी आए हैं सुमित्रा मम्मी के यहाँ से होके, और मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरीके का कैसे करते हैं, वो कैसे भजन करते हैं। तो वही है बस। अभी फिर हम थोड़ी देर घर पे आ गए हैं और केक कटिंग होगा 7 बजे, और हम मतलब कि अब टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, और केक कटिंग के टाइम पे हम दोबारा जाएंगे। तो दिखाती हूँ आपको, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस तो ना मैं यहाँ पे सोच रही थी कि केक कट हो उनका, उससे पहले ना सब्जी वब्जी बना दूँ। तो यहाँ पे सब्जी बना दी है मैंने और आटा लगा दिया है। आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, और क्या कहते हैं, खाने का नहीं है वहाँ पे, केक का है, नाश्ता वगैरह का है। तो बस अब जाऊंगी वहाँ पे, और बच्चे आ चुके हैं बुलाने। ये देखिए दोनों बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं कि मम्मी चलो, जल्दी बुला रहे हैं। तो बस चल रहे हैं, अब जा रही हूँ मैं। उनको सोने की रघु का केक कट हो रहा है, तो बस अब निकल रहे हैं वहाँ के लिए। तो चलते हैं उनके घर पे, मिलते हैं आपसे। हेलो बोल राघव, हेलो बोल, हेलो स्माइल तो कर ले। हाय, और ये है हमारा वीवो भाई। मोमबत्ती लगा लो। ये परी को पैसे मिलते हुए देखिए, परी कितनी खुश है। परी बहुत ज्यादा खुश है 100 रुपए पाके। देखिए इसकी खुशी, देखिए इसके चेहरे पे। ये देखिए गाइस, रघु बैठ गया है केक कटिंग करने, और रघु का केक दिखाते हैं। इधर है रघु का केक, और इसका नाम है पूरा राघव। इसको प्यार से बोलते हैं रघु। राघव से छोटी लड़की भी तो है। इसका पूरा नाम है। चलिए अब केक कटिंग होएगा। बच्चे हाय कर दो। सोने की ईंट, देखो सोने की ईंट। ये है सबसे बड़ी बहन मम्मी। दादी नहीं, हमारी तो मम्मी है ना। दादी जी केक कटाओ। चलो गिफ्ट लेके आते हैं। जल्दी वहाँ से लो।
देखो कितने सारे रघु स्माइल करो रघु। हाँ ये देखो स्माइल करो। रघु तो बहुत अच्छा बच्चा है। बड़ा हो गया ना रघु। अब दूर हो लो, कोई हाथ नहीं लगाया इसके। प्लेट लम फल फल सब चलो साथ में देखो मैंने कहते चॉकलेट चुप हो जाओ। अच्छा बच्चा चॉकलेट भी खाएगा। जो जैसे बेव कर रहा है यूट्यूब पे आएगा, देख लेना। अरे मेरा बेटा तो केक खाएगा। यो कौन फोड़ो नहीं, यो फोड़ो। केक में आ जाएगा सारा। दो बार डाल दी वो डाल और भी प्लेट ले लो। अच्छा डाल दे केक करने वाला काम घाल लेना खाली रघु खा ले तो गाइस हम खा रहे हैं यहाँ पे केक रघु के बर्थडे। चाची तो चाची बैठो आराम से बैठो जगह चाची ऊपर ऊपर बैठो शर्माते थोड़ी। गाइस आप भी खा लीजिए केक। हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिए हम कम्बल में रेस्ट कर रहे हैं। सोने की तैयारी हो चुकी है हमारी और मीत तो सो भी गया है। मैं और यक्षा यहाँ पे बातें कर रहे थे और आज का दिन आपने देख ही लिया है। खूब इंजॉय करा हमने पूरे दिन और मज़ा आ गया। और आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा कि आज रघु का बर्थडे था। तो बस, और यहाँ पे देखिए मैंने ना कैप लगा ली है। और जब तक हम बाहर रहते हैं ना, जब तक थोड़ी सी सर्दी नहीं लगती है, काम वाम करते रहते हैं, जैसे ही कम्बल में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और आपको पता है मैं ना डबल डबल सॉक्स पहन के रहती हूँ और ये मेरे पे हंसते हैं बच्चे क्योंकि मैं एक सॉक्स पहन मतलब कि एक सॉक्स पहन लेती हूँ, फिर एक और पहनती हूँ, तब जाके मेरी ठंड रुकती है पैरों की। और मुझे सबसे ज़्यादा पैरों में ठंड लगती है। तो बस, और यहाँ जोकर सी लग रही होंगी ना मैं कैप में, पर क्या करें, सर्दी है बहुत ज़्यादा ही। और सर्दी में बस सर ढका होना चाहिए। मतलब ये होता ही है, जैसे कि ना पहले हम छोटे छोटे थे ना तो हम सोचते थे मम्मी पता नहीं कैसे स्कार्फ बांध के रह लेती है, टोपा पहन लेती है, मतलब हमें अजीब लगता था। अब यक्षा मेरे साथ ऐसी करती है ना तो मुझे वो टाइम याद आता है अपना वाला कि मम्मी को बड़ी ठंड लगती है सर में। और अब मेरा भी हाल वही हो चुका है, मेरे को भी ठंड लगती है सर में बहुत ज़्यादा ही। मुझे नहीं लगती। और ये नहीं ओढ़ती है सर पे जल्दी से, मैं तो सर पे ओढ़ती हूँ भैया टोपा। और दिन में भी मतलब कि धूप वूप निकली होती है जब तो नहीं, लेकिन रात को ना जब कम्बल में घुसते हैं तो सर जैसे कि उहाड़ा रहता है ना तो फिर लगा लेती हूँ मैं बस सुबह सुबह लगा। पहले स्कार्फ ज़्यादा बांध के सोते थे, स्कार्फ अब बंद हो गए हैं, अब टोपा चल गए हैं। तो स्कार्फ का तो ज़माना थोड़ा सा गया, लेकिन क्या है कि कुछ लोग अभी भी लगा लेते हैं। जैसे मम्मी जी है, मेरी मम्मी है, अभी भी सोते टाइम ना सॉरी ठंड लगती है। नींद आने लगी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और टाइम मैं बता दूं आपको कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं, 11 बज चुके हैं। तो अब आ रही है नींद बहुत ज़ोर से और उबासी आ रही है बहुत। और आँखों में मैंने आपको बताई थी बहुत ज़्यादा दर्द सा होता है। सच में मेरी आँखों में ना 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, मतलब कि ना जलन सी हो रही है। और बर्फ लगा लेना। हाँ बर्फ लगाऊंगी, वैसे इतनी बर्फ पड़ रही है और मार दे मुझे बर्फ में गाइस ये मुझे ऊपर पहुंचाने के उसमें तो बस आज के व्लॉग में इतना ही और इसको मैं करूँगी यहीं पे एंड। तो जी बाय बाय, गुड नाइट और सो जाओ जल्दी से। स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम, बाय बाय गाइस।